मोहब्बत थी उससे? जी। उसको भी थी? जी। फिर क्या हुआ? क्या पहला शोहर मोहब्बत नहीं करता? करता था। उसके आखिरी अल्फाज ये थे कि मैंने तुम्हें बड़े लाडों से रखा है तो क्या ये तुम्हें संभाल लेगा। इतने अगर उसने आपको लाडो में रखा था तो क्यों इस तरह इतनी अंधी हो गई इसकी? पता नहीं, इसने आके बड़ा ही तंग करना शुरू कर दिया मुझे। फिर यही सोचा कि इसकी वजह से बदनामी हुई तो इसी के साथ निकाह कर लेती हूँ। दूसरों का गुस्सा आके मुझ पे निकालता था, बाहर की औरतों के पास जाता था, फिर आके मुझ पे तशद्दुद करता था। आपने इससे अब तलाक ले ली है, अब इसकी डिमांड क्या है? आप डिमांड इसकी यही है कि मैं जिस्मानी ताल्लुक रखूंगा, मैं 15 दिन बाद आया करूंगा। निकाह में नहीं हो आप उसके, फिर भी जिस्मानी ताल्लुकात के लिए पुलिस के पास गई हो कभी? जी, पुलिस के पास गई हूँ, 1 साल से जा रही हूँ, लेकिन पुलिस वाले यही कहते हैं कि जो उसकी डिमांड है वो पूरी कर दो और उसको आने दिया करो घर में। को पता है आपकी तलाक हुई? जी पता है। उसके बाद कहते हैं कि उसके साथ जो वो कहता है वो कर लो। जी। 3 बच्चों की माँ है और 3 बच्चों की माँ को एक लड़का पसंद करता है और उसको ख्वाब दिखाता है कि मैं तुम्हें अच्छी ज़िंदगी दूंगा, जिस तरह के ख्वाब दिखाए जाते हैं लड़कियों को, और इसने उसके ख्वाबों पर यकीन किया, उसकी बातों पर यकीन किया और अच्छी ज़िंदगी का सोच कर अपने शोहर को छोड़ा, अपना हंसता बसता घर उजाड़ा और उस आदमी से शादी कर ली। उसने इसके साथ क्या किया? ये किया उसने इसके साथ ये किया। ये वजह होती है जिसकी वजह से ख़वातीन की जब तलाक हो जाती है, ये वजह होती है जब ख़वातीन बेवा हो जाती है तो दूसरी शादी करने से पहले इस वजह से घबराती हैं कि हमारे साथ पता नहीं क्या सलूक किया जाए, और स्पेशली वो ख़वातीन जिनके साथ बेटियां मौजूद हों। एक ऐसे इंसान के लिए अपना हंसता बसता घर ख़राब किया, क्यों? मोहब्बत थी उससे? जी। उसको भी थी? जी। तो फिर क्या हुआ? उसके कहने पर अपना हंसता बसता घर खराब कर दिया? बिल्कुल ऐसे ही है ना। आज अफसोस होता है उस चीज़ का? होते। कितनी देर हो गई आपको इसके साथ? 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। क्या पहला शोहर मोहब्बत नहीं करता था? करता था। उसके आखिरी अल्फाज ये थे कि मैंने तुम्हें बड़े लाडों से रखा है तो क्या ये तुम्हें संभाल लेगा। तो क्यों इतने, अगर उसने आपको लाडो में रखा था तो क्यों इस तरह इतनी अंधी हो गई इसकी? पता नहीं, उधर से भी एक फैमिली मैटर था, उसने भी 2 तलाक़ें दे थी लेकिन सुलह हो गई थी तब। उसके बाद फिर ये ज़िंदगी में आया, इसने आके बड़ा ही तंग करना शुरू कर दिया मुझे। एक्सपोज कर दिया होगा सबके सामने, सबको पता लग गया होगा कि आपका कोई उसके साथ रिलेशन? उनको पता चल गया था। फिर यही सोचा कि इसकी वजह से बदनामी हुई तो इसी के साथ निकाह कर लेती हूँ। इसके साथ 9 साल हो गए हैं। 9 साल में क्या यही सब कुछ बर्दाश्त करती आ रही है? ऐसे ही करती आई हूँ। 9 साल में ऐसे ही तशद्दुद करता था। बात करता है तशद्दुद से? ज़हनी माजूर है? नहीं, हर तरह से ठीक है। दूसरों का गुस्सा आके मुझ पे निकालता था, बाहर की औरतों के पास जाता था, फीमेल लोगों के पास जाता था, तो ये चीज़ें मुझे पता चलती थी। फिर आके मुझ पे तशद्दुद करता था। मैंने 9 साल में इसका 1 रुपया भी नहीं खाया, इसकी कमाई का। मैंने इसको संभाला है। आपको जॉब करती थी? जी, जॉब करती थी। मैंने इसके लिए लोगों के घर में काम भी किया। हालांकि मैंने अपनी माँ के घर में कभी काम नहीं किया था। पहले शोहर के घर में भी अच्छी ज़िंदगी बसर की थी, लेकिन इसकी वजह से मैंने लोगों के घर काम भी किया और काम करते रोती भी थी कि मुझे तो बर्तन तक नहीं धोने आते थे। इसके साथ मैंने हर तरह से चली हूँ कि इसने मुझे 3 बच्चों समेत कबूल किया। तो ये एहसान नहीं किया उसने आपके ऊपर। अब जो आपकी इसके साथ लड़ाई झगड़ा है, क्या कोई नशा वगैरह करने लग गया? आइस पीता है। पहले भी पीता? भी पीता, आइस भी, हर तरह के नशे करता है। पहले भी करता था। तो उस टाइम आपको जब पता था ये नशेई बंदा है तो इस तरह के बंदे के साथ क्यों शादी की? लेकिन इसने मेरे कहने पे छोड़ दिया था। 3 उसके बाद दोबारा 3 साल के लिए छोड़ा था, फिर दोबारा ही उसी काम में आ गया था। शायद मुझे अपनाने के लिए छोड़ा था। उसके बाद क्या घर में भी ये सब कुछ बैठ के करता था? घर में लड़के ले आता था, जिसकी वजह से हमारी लड़ाई चलती रहती थी कि बच्ची है घर में। और फिर हर दुनिया मेरी, मुझे वो कहती थी कि सुतेला बाप है, वो चीज़ भी मेरी नज़र में आ गई। और जी, बेटी है, 1 बेटी है मेरी, 3 बेटे हैं। और मुझे नींद नहीं आती थी, टेंशन में रहती थी। उसकी वजह से भी ये कहता था कि तुम सोती क्यों नहीं हो। वो चीज़ें भी मेरे दिल में आती थी कि सुतेला बाप ऐसा क्यों कहता है कि तुम सोती क्यों नहीं हो। लेकिन बेटी के साथ अच्छा सलूक था उसका, बेटी ही मानता था। तो तशद्दुद बहुत करता था मेरे ऊपर। हक हलाल कमाने भी जाती थी तो टॉर्चर करता था कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। फिर सोचा, तलाक भी बार बार दे देता था मुझे, आए दिन तलाक देता था। फिर भी मैं घर बसाती थी, पैसा दे दे के इनके घर में बसती थी। इसकी
वालिद ने भी मुझे मेरे आगे तलाक रख दी थी कि ये साइन करवा दूंगा, इतने पैसे चाहिए, और मैं पैसा दे के इसका 4 महीने का इलाज करवाया। इसकी टूटी टांग में भी इसको घर में रखा, फिर इन्होंने इसकी शादी भी कर दी। मेरा बेटा पैदा आपके होते हुए एक और भी शादी की? मुझे ख़त्म करवाने के लिए, मुझसे रिश्ता ख़त्म करवाने के लिए, मेरा बेटा पैदा होने वाला था तो इन्होंने इसकी शादी किसी और जगह पे कर दी। और वो 1 साल जैसी आई निकाह में वैसे ही वापस चली गई, वो भी डिवोर्स लेके चली गई, वो भी जॉब जब आप इसकी आपने इससे अब तलाक ले ली है, अलहदगी है, आप इसकी डिमांड क्या है आपसे? डिमांड इसकी यही है कि मैं जिस्मानी ताल्लुक़ रखूँगा, मैं 15 दिन बाद आया करूँगा, ना तुमने थाने में कंप्लेन करनी है ना गली मतलब मोहल्ले में। निकाह में नहीं हो आप, उसके फिर भी जिस्मानी ताल्लुकात के लिए जी, पहले आपके होते हुए दूसरियों के पास जाता था, अब आप नहीं हो तो अब आपके पास आना है। ऐसे ही है, तो आपके साथ आके मारपीट करता है यहाँ पर? बहुत ज़्यादा तशद्दुद करता है, बच्चों को नहीं देखता, सबके सामने मारता है। बेटी मेरी बिल्कुल चुप हो गई थी इसकी वजह से।